सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। पाके तोहरा के दुनिया भुलैनी तू हमके भुलाए गइलू हो। पाके तोहरा के दुनिया भुलैनी तू हमके भुलाए गइलू हो। बीच रहिया में बहिया छोड़ा के तू कहवा पराए गइलू हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ल सा और म सा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यकीन करना एकदम धुआंधार कंसेप्ट, मैथ का चिथड़ा उड़ा दोगे, चिथड़ा, यकीन करना मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका देखिए है कि ल सा और म सा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन आता है। तो सवाल को लगाने से पहले हम लोग सीखते हैं कि ल सा क्या होता है और म सा होता है, उसका रियल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि म सा अगर हम बात करें, देखिए कि म सा का मतलब क्या होता है। देखिए इसको बोलते हैं, देखिए कि महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम, देखिए होता है इसका, देखिए महत्तम समापवर्तक। इसका क्या होता है? देखिए महत्तम समापवर्तक। देखिए इसको जानने से पहले आपको दो चीजों को जानना पड़ेगा। एक जानना पड़ेगा अपवर्तक को। क्या जानना पड़ेगा? अपवर्तक को। इसके बाद जानना पड़ेगा समापवर्तक को। तो अपवर्तक के बारे में हम जानते हैं। देखिए अपवर्तक क्या होता है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे संख्याएं उन संख्याओं का अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 20 की, किसकी मैं बात कर रहा हूं? 20 की बात कर रहा हूं। अब ये जो 20 है ये किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? इस 20 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर पाएगी? तो हम देखेंगे, देखिए एक तो विभाजित कर पाएगा भैया, एक को अगर 20 से में अगर हम भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। दूसरा क्या है? 2 विभाजित करेगा। तीसरा क्या आपका 3 विभाजित कर पाएगा? नहीं करेगा। क्या 4 विभाजित करेगा? 4 पंचे 20, 4 विभाजित कर लेगा। क्या 5 विभाजित करेगा? हाँ, 5 चौके 20, ये भी विभाजित करेगा। क्या आपका 10 विभाजित कर, क्योंकि 6 तो अब नहीं करेगा, अब सीधे क्या करेगा? 10 विभाजित करेगा। और एक स्वयं क्या विभाजित करेगा? आपका 20 विभाजित करेगा। क्या करेगा? 20 विभाजित करेगा। तो कोई भी संख्या क्या थी? 20 थी। संख्या क्या थी? 20 थी। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है, क्या होती है? कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं मेरे दोस्तों? अपवर्तक कहलाती हैं। क्या मैंने बताया कि कोई भी संख्या क्या हो गया? 20, जिन जिन संख्याओं से यह संख्या क्या होती है? विभाजित होती है, ये सभी संख्याएं इस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। जैसे मैं अगर एक संख्या लेता हूं 30 की बात करूं, मैं किसका बात कर रहा हूं? 30 को। तो कोई देखिए 30 जो है 1 से तो विभाजित होगा ही होगा। अब किससे होगा? 2 से होगा। और किससे होगा? ये देखिए 3 से होगा। अब 4 से तो होगा नहीं। अब किससे होगा? देखिए आपका 5 से होगा। और किससे होगा? 6 से होगा। अब किससे होगा? देखिए 6 के बाद सीधे आपका किससे होगा? 10 से होगा। 10 के बाद किससे होगा? आपका 15 से होगा। इसके बाद एक किससे होगा? लास्ट अगर आपका देखा जाए तो किससे होगा? आपका 30 से होगा। तो कोई भी संख्या क्या थी? आपकी 30 थी। तो कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या होती है? ये विभाजित होती है। क्या होता है? कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या होती है? विभाजित होती है। ये सभी संख्याएं इस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। क्या कहती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। लेकिन इसमें से एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी, जैसे देखिए 1 है और स्वयं 20 है। जैसे देखिए इस संख्या में 1 और ये स्वयं संख्या जो 20 है, इस स्वयं की क्या है? अपवर्तक है। यहां पर देखिए क्या संख्या क्या है? आपका
30 है। अगर देखा जाए 30 में देखिए 1 दिख रहा है आपको, 30 दिख रहा है। तो कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या अगर मैं ले लूं, वो एक और स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। क्या होती है, अपवर्तक होती है। यही होता है अपवर्तक। अब अपवर्तक के बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का, समापवर्तक का। अब क्या जानेंगे, देखिए अब आता है आपका, देखिए समापवर्तक का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपवर्तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है, देखिए किसका, समापवर्तक का। किसका, समापवर्तक का। क्या होता है, समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, देखिए कि 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे देखिए एक संख्या हो गया, देखिए कम से कम 2 या 2 से अधिक अपवर्तक में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको समापवर्तक कहते हैं। जैसे अगर मैं संख्या में लिखता हूं, जैसे देखिए मैं आपका लिखता हूं 6, संख्या क्या हो गया 6, इसका मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अपवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याएं, तो 6 का अगर मैं अपवर्तक लिखूं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके स्वयं क्या होगा, 6 होगा। दूसरा संख्या मैंने लिखा 4 का, मैंने लिख लिया, किसका मैंने लिख लिया, 4 का। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा, देखिए 1 होगा, 2 होगा और स्वयं क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इन दोनों 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 संख्याएं तो होंगी होंगी। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो संख्याएं क्या होती, कॉमन होती है। तो इन दोनों में देखिए एक संख्या क्या हो गई, ये हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये हो गई। तो ये जो 1 है और ये जो 2 है, क्या है, ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये 6 और 4 का, ये दोनों क्या होंगी मेरे दोस्तों, समापवर्तक होंगी। क्या होंगी, समापवर्तक होंगी। मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो संख्याएं दोनों में होती हैं वे संख्याएं उन संख्याओं की क्या कहलाती हैं, समापवर्तक कहलाती हैं। यहां तक बात समझ में आया, फिर से समझिएगा। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं 12 ले लेता हूं, और एक संख्या मैं ले लेता हूं आपका 15। अब देखिए 12 का मैं अपवर्तक लिखता हूं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। यही होगा क्या इसका अपवर्तक, भाई 12 का अपवर्तक यही होगा। अब मैं 15 का लिखता हूं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और इसके बाद स्वयं क्या होगा आपका 15 होगा। क्या इसके अलावा और कोई संख्या होगी क्या, नहीं होगी। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 1 है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर मैं पूछूं कि 12 और 15 का समापवर्तक क्या होगा, समापवर्तक, तो 2 और 15 का समापवर्तक क्या होगा भैया, तो क्या आप बताएंगे कि इन दोनों में देखिए कौन है, 1 दोनों में है तो 1 होगा, और क्या होगा भैया, 2 दोनों में है तो 2 होगा, 3 दोनों में है तो 3 होगा। तो इसका अब समापवर्तक क्या होगा, 1 2 3, किसका, 12 और 15 का यदि समापवर्तक पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप कि भैया 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब आपका कंसेप्ट आता है महत्तम समापवर्तक। क्या बात आती है कि महत्तम समापवर्तक का होता है, तो आपको महत्तम का मतलब सबसे बड़ा क्या होता है कि सबसे बड़ा। अब देखिए इन समापवर्तक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो यही जो होता है क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है महत्तम समापवर्तक। इसी को हम लोग कहते हैं कि म से निकालिए। जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे मैंने कह दिया कि ऐसा है कि हमें थोड़ा इसको मिटा देते हैं तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे कहते हैं देखिए कि 50 मैंने कह दिया, और क्या ले लिया, जैसे मान लेते हैं 60 का हमसे कह देता है कि म से निकालिए, तो हम क्या करते हैं
कि एक गुणनखंड विधि होती, भाग विधि होती। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसका क्या किया भैया, मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, इन दोनों को क्या करे, विभाजित करे। तो सबसे पहले इसका अपवर्तक निकालते हैं। तो एक होगा, 50 किस किस संख्या से विभाजित होगा। अभी मैंने बताया अपवर्तक में कि ऐसी संख्या जो एक से मतलब नहीं, मतलब कि वह संख्या, अपवर्तक में मैंने क्या बताया कि वह संख्या जिन जिन जो क्या होता है, ऐसी संख्या या फिर वह संख्या जिसको कोई भी संख्या, सॉरी इसको ऐसे समझिए कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है, तो वो संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। तो एक, अब 50 का अपवर्तक क्या करेंगे भाई, एक तो विभाजित करेगा ही, 2 से भी होगा, क्या 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, 5 दाम 50 हो जाएगा। अब किससे होगा, सीधे ये 10 से होगा। इसके बाद ये किससे होगा, सीधे आपका किससे होगा, 25 से होगा, और स्वयं किससे होगा, आपका 50 से होगा, क्योंकि मैंने बताया हर संख्या एक और स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। वैसे भी 60 को करें तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और क्या होगा, 5 से तो हो ही जाएगा, 6 से हो जाएगा, 10 6 के 60, 7 से होगा, नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 15 से होगा। इसके बाद किससे होगा आपका, 20 से होगा, 20 3 60, और किससे होगा आपका, 30 से होगा, और किससे होगा आपका, 60 से होगा। इसके बाद और कोई तो संख्या कटेगी नहीं। अब देखिए भैया कि इसमें से देखिए कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 है, 2 है, दोनों में है, 5 है, हाँ इसमें है, 10 है, इसमें है, और क्या 25 है, इसमें नहीं है। तो इन दोनों का जब आप क्या निकालेंगे, मौसा निकालें भाई, समापवर्तक तो 1 हुआ, 2 हुआ, 2 दोनों में है, और 5 भी दोनों में है, 5 हुआ, और 10 भी दोनों में है, तो 10 हुआ। लेकिन और ये सभी क्या हो गए, 50 और 60 के समापवर्तक हुए। लेकिन महत्तम समापवर्तक का होगा भैया, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखेंगे तो राजू 10 होगा। ए राजू प्यार ना करियो, तो महत्तम समापवर्तक का हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि मौसा का कंसेप्ट अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग किसका, लौसा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लौसा की बात करते हैं कि लौसा क्या होता है। देखिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, साथ अगर दोगे भाई तो मैथ का चिथड़ा उड़ा दोगे। क्या करेंगे, चिथड़ा उड़ा देंगे, ये बात यकीन करना, ठीक है, क्योंकि साथ ही आपका चाहिए। और दोस्तों और सब तो दुआएं आपकी साथ होगी, जब आपका साथ होगा तो दुआएं साथ होंगी, और बहुत अच्छा हम लोग कर लेंगे। अब अगली बात आती है आपका लौसा। लौसा, लौसा का मतलब क्या होता है, इसका होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है, लघुत्तम, इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको समझने से पहले अब आपको समझना पड़ेगा अपवर्त के बारे में। अपवर्त के बारे में, अपवर्त क्या होता है, देखिए अपवर्त होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्त निकालने के लिए, किसी भी संख्या का यदि हम प्राकृतिक संख्या में गुणा करें तो जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी हमें उस संख्या की क्या होंगी, अपवर्त प्राप्त होंगी। जैसे अगर मैं कहूं भैया कि 5 का अपवर्त क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ऐसे ही आपका चली जाती है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि 5 का अपवर्त क्या होता है, ठीक है। तो 5 का अपवर्त, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 5 होगा। फिर 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 10 होगा। 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 15 होगा। 4 में करेंगे तो 20 होगा। ऐसे ही आपका चला जाएगा। तो किसी भी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं, फिक्स नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपवर्त को लिख लिया, ठीक है। ऐसे भी और मैं लिख लेता हूं, 20 के बाद आपका 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, ऐसे ही आपका चला जाएगा। यहां तक समझ में आएगी वही बातें। अब आगे आता है, देखिए ये आपका अपवर्त होता है कि किसी भी संख्या का प्राकृतिक संख्या में गुणा करने पर
अपवर्त संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्या? किसी संख्या का प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या की क्या कहलाती है? अपवर्त कहलाती है। अब बात करते हैं, देखिए समापवर्त क्या होता है। देखिए भाई, अपवर्त के बारे में आपका आ गया, अब समापवर्त क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में, ऐसे समझिए मैं बात करूंगा। देखिए समापवर्त की बात बोल दिया तो इसमें यह बात आपको ध्यान रखना है कि समापवर्त जब बात करेगा तो एक संख्या नहीं होगी, कम एक से अधिक। जैसे मैं संख्या कर दिया, देखिए एक और संख्या मैं ले लेता हूं, जैसे 6 का मैं लिख देता हूं। किसका? 6 का अपवर्त में लिखता हूं। तो 6 का अपवर्त करूंगा तो 6 का वही प्राकृतिक संख्या गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका? 6 होगा, 12 होगा, आपका 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, आपका 36 हो जाएगा। ऐसे ही आपका चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक ऐसे आपका चला जाएगा। तो अपवर्त के बाद हम समझते हैं समापवर्त। क्या समझते हैं? देखिए समापवर्त। असमापवर्त क्या होता है भैया? जरा समझिएगा कि दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में, तो दो या दो से अधिक संख्या हो गई भाई, 5 का अपवर्त ये हो गया, 6 का अपवर्त ये हो गया। अपवर्त में जो संख्याएं कॉमन होती हैं वह संख्याएं उन संख्याओं का समापवर्त कहलाती हैं। फिर से समझिएगा, दो या दो से अधिक, भाई 3 भी संख्या ले सकते हैं, 4 भी संख्या ले सकते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में जो संख्या क्या होती है, दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है, वह संख्या उन संख्याओं का अपवर्त कहलाती है। देखिए 5 इसमें है, नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, और देखिए 12 इसमें भी नहीं है, 18 नहीं है। अब जरा समझिएगा इसमें से अब है क्या भैया आपका? देखिए यहां पर कुछ मिल रहा है कॉमन। हाँ, एक कॉमन आपका ये मिला, एक 30 मिला। एक क्या कॉमन आपका मिला? देखिए 30 मिला। अब इसके आगे जाएंगे, देखिए तो आपका 30 के बाद आपका देखिए यहां पर 60 आएगा, इसमें भी आपका 60 आएगा, तो आपका 60 होगा, ऐसे ही 90 होगा, ऐसे ही आपका चला जाएगा। तो ये आपका सभी क्या है? समापवर्त हैं। ये 5 और किसकी? 6 की क्या है? समापवर्त हैं। ये 30, 60, 90 जो हैं, 5 और 6 की क्या है? समापवर्त है। मैंने क्या बताया समापवर्त क्या होता है? कि दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में जो संख्याएं दोनों में क्या होती हैं? कॉमन होती हैं, वे सभी संख्याएं उन संख्याओं का क्या कहलाती हैं? समापवर्त कहलाती हैं। अब आपका आता है, देखिए अब कॉन्सेप्ट आता है लघुत्तम समापवर्त। तो अब देखिए इन समापवर्त में जो संख्या सबसे छोटी होगी, क्या होगी? जो संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या क्या कहलाएगी? लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। जैसे मैं एक और चीजों को आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इतना बड़ा है तो हो सकता है आप लोगों को ना बातें समझ में आई हो, लेकिन एक चीज और मैं करता हूं, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, देखिए कि लॉसा निकालते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि 2, 4 और 6 का, या फिर ऐसे समझिए 2, 4 और 8 का लॉस ज्ञात करिए, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 का अपवर्त लिखेंगे। तो जो 2 का अपवर्त लिखेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, ऐसे आपका चला जाएगा। 4 का लिखेंगे तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, आपका 32 होगा, ऐसे ही आपका चला जाएगा। अब मैं अगर 8 का लिखूंगा अपवर्त तो आपका होगा 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, ऐसे आपका चला जाएगा। अब इन तीनों का अगर मेरे को समापवर्त लिखना है तो मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्त में जो संख्याएं तीनों में कॉमन होती है, तो इन तीनों में देखिए कॉमन आपका 8 है। क्या? देखिए तीनों में है भाई, 2 इसमें है, और क्या कॉमन है? देखिए 16 अगर आपको देखना है, देखिए तो ये देखिए तीनों में है,
16 को देखना है तो आपका तीनों में है। अब देखिए अगर मैं 2 को करूंगा तो आपका 32 भी तो आगे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए तो 32 भी तीनों में है। तो इन सब का अगर मैं समापवर्त लिखूं, क्या लिखूं? समापवर्त लिखूं, ठीक है? क्या मैं लिखूं? समापवर्त अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो क्या होगा आपका? देखिए समझिएगा, 8 होगा, होगा कि नहीं होगा? 16 होगा, 32 होगा, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। अब ये समापवर्त होगा इन तीनों संख्याओं का। अब इन तीनों संख्याओं में अगर हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो लघुत्तम समापवर्त क्या है दोस्तों? 8 है। क्या है सबसे छोटा समापवर्त? 8 है। इसलिए 2, 4, 8 का जो लॉसा होगा वो क्या होगा आपका? 8 होगा। और भैया इसमें आपको कहेंगे महत्तम समापवर्त बताइए, तो महत्तम समापवर्त आप बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे समझिए कि इन तीनों को पहाड़ा पढ़ते जाइए, कहां तक जाएंगे कंफर्म थोड़ी ना है, अनगिनत हैं तो अनगिनत करते जाइए। ऐसे 8 में 16, 8 24, 32 होगा, फिर ऐसे करके आपका चलता चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो इस तरीके से समझिएगा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? इन समापवर्त में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो होती है आपका लघुत्तम समापवर्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि लॉस और मॉस का कॉन्सेप्ट। अब आइए आपका क्वेश्चंस कैसे आएगा उसको हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों आपके सामने यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मौसम निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो मेथड है उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग मौसम निकालना सीखते हैं कि मौसम निकालना, जैसे कोई एक संख्या है, जैसे मैंने आपको कह दिया, देखिए 20 मैंने ले लिया और 45 ले लिया। इसका जो मौसम है आप कैसे निकालेंगे? मात्र आप समझिए 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसको निकाल लेंगे। सबसे पहला तरीका आप देखिए कि ये 20 को ले लीजिए और 45 को ले लीजिए, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए। अब ऐसा आपको नंबर लेना है, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो इसको भी विभाजित करे और इसको विभाजित करे। क्या करना है कि ऐसी संख्या आप लोगों को यहां पर लिखना है जो इसको भी विभाजित करे और इसको विभाजित करे। ऐसा ही आपको नंबर लेना है। तो आप प्राइम नंबर ले लीजिए या प्राइम संख्या लीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 देखिए इसको विभाजित कर रहा है लेकिन इसको विभाजित नहीं कर रहा है, तो 2 को मत लीजिए। मतलब ऐसी संख्या हम यहां पर लेंगे जो 20 को भी विभाजित करे और 45 को भी विभाजित करे। तो 2 तो 20 को विभाजित कर रहा है लेकिन 45 को विभाजित नहीं कर रहा है क्या? एक खटाक काट देंगे। अब आपका आया देखिए 3, कौन आया? 3 आया। 3 देखेंगे तो 45 को तो कर रहा है, 15 45, लेकिन 20 को विभाजित नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसके बाद आपका आता क्या? देखिए 4 आता है। 4 जो है इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित नहीं कर रहा है। कर रहा है 4 जो है 20 को कर रहा है, 4 पंचे 20, लेकिन क्या 4 जो है 45 को विभाजित कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे आप। ये भी आपका फेल हो गया। अब आप अगला नंबर आपका क्या आता है? देखिए 5 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। 5 देखिए इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 5 से करेंगे, देखिए 5 चौके कितना आपका आएगा? 20 बार में गया। ये 5 नवा क्या आ गया? 45 बार में आया। अब इसके आगे देखिएगा तो आपका कोई भी नंबर जो है इन दोनों संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा। 2 से करेंगे तो 2 इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं। पहले ही जब 2 नहीं विभाजित किया तो बाद में कैसे करेगा? अरे जब पहले ही नहीं विभाजित किया तो बाद में कैसे करेगा? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं में 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। दोनों को विभाजित करना हो ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को विभाजित करे। तो इन दोनों का जब कोई नंबर नहीं मिला तो यही 5 क्या हो जाएगा? आपका मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यही जो होगा आपका 5 मौसा हो जाएगा। और देखिए आप लोगों का यह आपका आंसर है। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगला देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 25 ले लिया, 45 ले लिया, 60 ले लिया। अब इसका मैं कह रहा हूं मौसा क्या होगा। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या काम करना है कि देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। अब इसमें 3 संख्या है, इसका मौसा पूछा है, तो ऐसा नंबर देखिए 2 है, 2 इसको विभाजित नहीं करेगा, ना इसको करेगा, सिर्फ इसको करेगा, तो नहीं लेंगे। 3 जो है इसको नहीं विभाजित करेगा, इसको और इसको करेगा, ये भी नहीं लेंगे। 4 है, 4 जो है सिर्फ इसको विभाजित करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा। अब आपका अगला क्या है? आपका देखिए 5 है। 5 जो नंबर है देखिए 5 पचे 25, 5 नवा 45 और 12 पंचे 60 कर रहा है, तो मैं 5 को ले लूंगा। तुरंत लिखिए, जो विभाजित करे तुरंत लिखिए और इसको विभाजित करिए। देखिए कितनी बार में गया? 5 बार। 5 पचे 25, ये कितनी बार में? 5 नवा 45 और ये कितना गया आपका? 12 पंचे 60। अब जरा बताइए, ऐसा कोई और नंबर है, और कोई नंबर है जो इन तीनों को विभाजित करे? ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो
क्या करे, 5 को विभाजित करे, 9 को विभाजित करे, 12 को विभाजित करे, तो 5 एक आपका क्या है, खुद अभाज्य संख्या है। तो कोई संख्या नहीं विभाजित कर रही थी, ये 5 क्या आपका हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मौसा हो जाएगा। ये निकालने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब देखिए आपका लौसा निकालने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। अगर इसी का आपसे पूछ देता क्या निकालना है, लौसा निकालना है, ठीक है। तो अगर इसी का लौसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि जो संख्या, सबसे बड़ी संख्या लीजिए जो इन तीनों को विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी आपकी, 5 थी, 5 ले लिया। ये 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 5 = 45 हो गया आपका, ये 12 × 5 = 60 हो गया। अब देखिए 5, अब देखिए अब इसके बाद और कौन सी संख्या है, देखिए अब किसी को विभाजित करे, संख्या ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी संख्या किसको विभाजित कर रही है। अब ऐसी संख्या लीजिए जो इनको किसी को भी विभाजित करे। 5 जो है किसी को नहीं विभाजित कर रहा है तो 5 को भी ले लीजिए, ये तो कटेगा ना, कोई एक संख्या कटनी चाहिए। ऐसा संख्या लीजिए इसमें से कोई भी एक संख्या कटे। तो 5 लिया, देखिए तो ये कटा, ये दोनों नहीं कटेगा, उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे आपका क्या आया, देखिए अब देखिए 3 जो है इसको विभाजित करेगा और इसको विभाजित करेगा। तो किसी एक संख्या को जो संख्या विभाजित कर रही है उसी को हम लेंगे। तो अगर मैं 3 को ले लेता हूं, देखिए ये कटा, ये आपका इसको करेंगे, देखिए आपका होगा 3 × 3 = 9, ये आपका आ गया देखिए 4। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 3 जो है खुद से विभाजित करेगा, 3 से करेंगे, देखिए तो 1 आपका 4 आया। अब 4 अकेले बचा, फिर 4 से विभाजित कर दीजिए, मतलब कि 1 1 1 आपको ला देना है। अब ये जो संख्या है इनका आपस में गुणा कर दीजिए, जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 3 × 75, कितना आपका आया, देखिए इनका जो लौसा आया, देखिए 5 × 5 = 25, 25 चौके 100, 100 3 × 300, भाई 5 × 5 = 25 चौके 100, 3 × 300 और 300 3 कितना आपका होगा 900। तो इन सब का लॉस जो आएगा कितना होगा आपका, देखिए 900 आएगा। क्या आएगा आपका, 900 आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे भिन्नों का लॉस, भिन्नों का मौस, जो भी आपका आता है उसको कैसे निकालना है। एकदम समझ लीजिए कि यदि इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो धुआंधार कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी अगली क्लास को लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।